अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बजट 2026-2027 से पहले एक ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है जिसने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स दोनों को इंतजार में डाल दिया है। ज्यादातर लोग अभी तक सिर्फ तनख्वाहों के इजाफे की बात कर रहे हैं, लेकिन असल मामला इससे कहीं बड़ा बनता दिखाई दे रहा है। वजारत खजाना की अंदरूनी तजावीज़ में कुछ ऐसे ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं जो आने वाले दिनों में नेट सैलरी पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि IMF की सख्त शराइत के बावजूद हुकूमत कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से अब सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तनख्वाह कितनी बढ़ेगी और असल फायदा किसको मिलेगा। बजट पेश होने से पहले सामने आने वाली ये तफसीलात काफी अहम समझी जा रही हैं। इस वक्त सबसे मजबूत तजवीज एडहाक रिलीफ अलाउंस की बताई जा रही है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा किया जा सकता है। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने मुख्तलिफ माली ऑप्शंस तैयार किए हैं ताकि इजाफी बोझ को किसी हद तक मैनेज किया जा सके। दूसरी तरफ पेंशनर्स के लिए 5 से 7% इजाफे की तजवीज भी जेरे गौर है, क्योंकि पेंशन का हुजम पहले ही बहुत बढ़ चुका है। यही वजह है कि हुकूमत तनख्वाहों के मुकाबले में पेंशन में निस्बतन कम इजाफा रखने पर गौर कर रही है। काफी लोग ये समझ रहे थे कि शायद इस बार कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन मौजूदा तजावीज इस तासर को काफी हद तक तब्दील कर रही हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला अभी काबीना के खसूसी अजलास में होना बाकी है। एक और अहम बात जिस पर कम लोग तवज्जो दे रहे हैं वो पे स्केल्स की मुमकिना रिवीजन है। साल 2022 के बाद पहली मर्तबा ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पुराने एडहाक अलाउंसेस में से किसी एक को बेसिक पे में जम किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मौजूदा तनख्वाह ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के इंक्रीमेंट्स और पेंशन कैलकुलेशंस पर भी असर पड़ेगा। इसी के साथ मेडिकल और कन्वेंस अलाउंसेस में 15 से 20% इजाफे की तजावीज भी शामिल आई है। काफी मुलाजमीन की तवज्जो सिर्फ बुनियादी तनख्वाह पर है, लेकिन असल फर्क अक्सर इन्हीं अलाउंसेस की तब्दीली से पड़ता है। इसीलिए आने वाला बजट सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज तक महदूद नहीं समझा जा रहा। अब सबसे अहम डिस्कशन टैक्स रिलीफ के हवाले से चल रही है, क्योंकि हुकूमत की तरजीह सिर्फ तनख्वाह बढ़ाना नहीं बल्कि नेट सैलरी में बचत पैदा करना है। इतलात ये हैं कि सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स में कुछ नमी दी जा सकती है ताकि माहाना कटौती कम हो सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुलाजिम की तनख्वाह में महदूद इजाफा हो लेकिन टैक्स कम कटने लगे तो हाथ में आने वाली रकम पहले से बेहतर हो सकती है। यही वजह है कि कई माशी माहिरीन डायरेक्ट सैलरी इंक्रीज के बजाय टैक्स रिलीफ को ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन करार दे रहे हैं। अलबत्ता महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में आवाम की बड़ी तादाद अब भी समझती है कि 10 से 15% इजाफा न काफी होगा। खास तौर पर यूटिलिटी बिल्स और रोजमर्रा अखराजात ने मुतवसत तबके के लिए सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी है। अब असल इंतजार अगले माह पेश होने वाले वफाकी बजट का है, जहाँ इन तमाम तजावीज पर आखिरी फैसला सामने आएगा। अगर काबीना ने मंजूरी दे दी तो सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और सैलरीड क्लास को कुछ न कुछ रिलीफ मिलने के इम्कान काफी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर IMF की शराइत मजीद सख्त हुई तो बाज़ तजावीज़ में तब्दीली भी मुमकिन है। इसीलिए इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर पर फौरी यकीन करना दुरुस्त नहीं होगा। जैसे ही हतमी ऐलान सामने आएगा, मुकम्मल और वाज़ेह तफसीलात सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएंगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।